ऐसे कैसे? एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन वगैरह वगैरह। और जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसेस हमारे अंदर जाती हैं। दीदी, हवा में नाइट्रोजन गैस होती है ना? हाँ, होती है। इनफैक्ट 78% हवा नाइट्रोजन से ही बनी होती है। दो बातें हैं। पहली ये कि प्लांट्स मिट्टी से प्रोटीन्स नहीं, नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन को वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी ये कि ये बेचारा पिक्चर प्लांट उस मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन ही नहीं होती, और इस कारण ये मिट्टी से नाइट्रोजन लेकर प्रोटीन्स नहीं बना पाता। तो फिर दीदी, प्लांट्स हवा से क्यों नहीं नाइट्रोजन ले लेते, मिट्टी से क्यों लेते हैं? क्योंकि हवा की नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होती है, जबकि मिट्टी की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में होती है। और प्लांट्स नाइट्रेट से प्रोटीन्स बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस से नहीं। ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं दीदी? ये समझ लो, नाइट्रेट्स ऐसी चीज हैं जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो फिर प्लांट्स को भी नाइट्रेट्स बनाना आना चाहिए। वो हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले और बना ले नाइट्रेट्स। प्लांट्स के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो नाइट्रेट्स बना सके, इसीलिए उन्हें नाइट्रेट्स के लिए मिट्टी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो फिर मिट्टी में नाइट्रेट्स कहाँ से आते हैं? बहुत सारी अलग अलग चीजों से। जैसे कि एनिमल्स की पॉटी। एनिमल्स की पॉटी से? सच्ची? जी हाँ, पॉटी से। एनिमल की पॉटी में नाइट्रेट्स होते हैं और जब वो मिट्टी में मिलती है तो वही नाइट्रेट्स मिट्टी में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं जब अपने डॉगी टॉमी को पॉटी कराने ले जाता हूँ तब मैं मिट्टी को नाइट्रेट्स गिफ्ट कराता हूँ। कोई बात नहीं, अब जान गए ना। अब से टॉमी को प्लांट्स के बीच में ही पॉटी कराना, टॉमी को भी मजा आएगा और प्लांट्स भी मिट्टी में नाइट्रेट्स पाकर खुश हो जाएंगे। ठीक है दीदी, अब मुझे ये बताओ कि एनिमल्स की पॉटी के अलावा और कहाँ से नाइट्रेट्स आते हैं? बिजली चमकने से और बारिश होने से। वो कैसे? तुम्हें मालूम है ना कि बारिश के टाइम आसमान में चमकने वाली बिजली बहुत पावरफुल होती है। हाँ। तो वो पावरफुल बिजली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करके नाइट्रेट्स बना देती है, और वो नाइट्रेट्स बारिश के पानी में घुलकर मिट्टी तक पहुंच जाते हैं। ओके, इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके नाइट्रेट्स बनाने के लिए इतनी सारी एनर्जी चाहिए। हाँ। ओके दीदी, समझ गया। समझ गए तो तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि एनिमल्स की पॉटी और बिजली बारिश के अलावा प्लांट्स के दो दोस्त और भी हैं जो मिट्टी में नाइट्रेट्स पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। कौन से दोस्त दीदी? अभी बताती हूँ। Madam Curious is here. तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि मिट्टी में नाइट्रेट्स एनिमल की पॉटी और बिजली चमकने से आते हैं। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन चीजों से बहुत ही कम नाइट्रेट्स मिट्टी में पहुंचते हैं। मिट्टी में ज्यादातर नाइट्रेट्स मिट्टी में रहने वाले बहुत ही स्पेशल फ्रेंड से आते हैं। जानना चाहते हैं कि वो स्पेशल फ्रेंड कौन है? तो इसके लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।